इसमें देखो ए सी वी इक्वल टू दे रखा 100√2 साइन 50t प्लस π/2 इज अप्लाइड अक्रॉस ए LCR सर्किट। एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बतानी है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इस केस में सबसे पहले अब दो एल बड़ा है कि सी, तो एक्स एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 इंटू में एल की वैल्यू कितनी है 0.2, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 10। ये तो आपके पास आ गई एक्स एल की वैल्यू। एक्स सी की वैल्यू 1/ω/c यानी कि 1/50 इंटू में ओमेगा की वैल्यू 4 10 की पावर ऊपर 3 आ जाएगी। तो 10,000 डिवाइड बाय में 200 तो 5। एक्स सी की वैल्यू क्या होगी 5। एक्स सी बड़ा है कि एक्सएल, एक्सएल तो कंडीशन क्या होगी एक्सएल ग्रेटर देन क्या है एक्स सी, यानी कि वी नोड सी की वी नोड एल की वैल्यू क्या ग्रेटर देन वी नोड एल सी। तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास वी नोड एल माइनस वी नोड सी और इधर आ जाएगा आई नोड और वी नोड आर। ठीक है, नेट वोल्टेज इधर आएगी वी नेट। अब इनिशियल फेज एंगल जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका π/2 दे रखा है, तो इसका मतलब रेफरेंस लाइन जो होगी वो ये होगी। ये एंगल जो होगा मतलब इस केस में इधर जाओगे तो एंगल π/2 आना चाहिए प्लस। रेफरेंस हम ये मान के लिखते हैं, अब पहले से ही π/2 दे रखा है। अब देखो पहले निकाल लो डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल लो। टेंजेंट डेल्टा फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वी नोड एल की वैल्यू कितनी है 10 - 5 डिवाइड बाय में आर की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो कितनी आ जाएगी 1। तो टेंजेंट डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई 1 के। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई 45, कितनी आ गई 45। ओनर हमारे हिसाब से हम इक्वेशन लिखेंगे तो कितनी लिखते हैं 100√2 मान लो साइन 50t प्लस π/4, बट इसने क्या दे रखा है π/2। इसका मतलब रेफरेंस लाइन इसको नहीं मान रखा। इसका मतलब क्या है रेफरेंस लाइन ये नहीं है, रेफरेंस लाइन ये वाली है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा π/2। तो ये वाली इक्वेशन लिखोगे आ गया π/2, ये भी π/4 और ये भी कितनी हो जाएगी π/4। तो नेट कितना हो गया π/2। रेफरेंस लाइन का पता लग गया जो गिवन इक्वेशन दे रखी है वहाँ से। अब इस केस में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लिखनी है आपको, तो वी नोड आई नोड एक्सएल इक्वेशन लिखते हैं वी एल आई नोड एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई जो भी होगा। तो ओमेगा वी नोड सी की वैल्यू आई नोड की वैल्यू निकाल लो। इसमें 100 वी आर एम एस की वैल्यू दे रखी है 100√2 और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कि 25 प्लस 25 √50 5 × 2 लिख लो 5√2। हाँ 5√2 कैसे है, इसको लिख सकते हो 50 है तो 5√2, हाँ 5√2 आ जाएगा। ठीक है 5√2, तो z की वैल्यू 5√2 है तो v z इक्वल टू होता है v/i। तो v की वैल्यू कितनी है 100√2 और इसकी वैल्यू कितनी है 5√2, सॉरी i की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो √2 से √2 कैंसिल है, कितना आ जाएगा आपके पास 20। i की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो यहाँ पे लिखो 20। एक्सएल की वैल्यू कितनी है 10 साइन ओमेगा टी 50t प्लस, अब देखो वी नोड सी यहाँ पे, अब ये सोचो यहाँ सी है, यहाँ क्या है, यहाँ एल है, यहाँ क्या है सी। एक और डायग्राम सोचो, यहाँ होता है वी नोड एल, वी नोड सी और वी नोड आर और ये आई नोड। तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4, तो यानी कि 3π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3π/4, तो 200 साइन 50t प्लस 3π/4 समझ आ गया ना। अब वी नोड सी लिखना है, तो वी नोड सी की जो वैल्यू होगी आई नोड एक्स सी, आई नोड की वैल्यू तो 20, एक्स सी की वैल्यू कितनी है 5 साइन ओमेगा टी यानी कि 50t प्लस रेफरेंस से पीछे है माइनस साइन आएगा, रेफरेंस से क्या है पीछे, तो -π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -π/4 आया नहीं समझ आया। इसका आ जाएगा 100
100 पाई माइनस पाई बाय 4। एनी डाउट?